आप डालते जाइए हाँ। थोड़ा इधर देखते हुए धीरज। अभी शगुना मोड़ के शाइन बैंक्वेट हॉल में है, जहां से कि आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था और सदस्यता के साथ में यहाँ पे कई सारे लोग, हजारों की संख्या में यहाँ जो लोग आए हैं अपने दल बम के साथ में, तो यह दमखम के साथ में धीरज जी हैं, धीरज पासवान जी हैं और आज पार्टी ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे दानापुर वासियों के लिए धीरज जी। देखिए, मेरा नाम धीरज राज है और मैं आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने आया हूँ। जो हमारे माननीय सुनील यादव जी हैं यहाँ के प्रभारी, मैं उनके को दिल से धन्यवाद देता हूँ जो हमको ये मौका दिए अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए। हमारे बड़े भैया टिप्पू जी, बाकी हमारे सारे मित्रगण जी जो है, सबको आभार व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक पार्टी की बात है तो पार्टी में मैंने इसलिए ज्वाइन किया है कि यहाँ बिहार में जितने भी गरीब लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग को मेडिकल की सुविधा, आपको शिक्षा की सुविधा जो अभी तक पूरे बिहार वासियों को नहीं मिला है। आप जाके दिल्ली में देखिए, केजरीवाल जी अपने क्षेत्र के लिए दिल्ली में सरकारी स्कूल उनका ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा सा अंग्रेजी स्कूल हो, भव्य स्कूल हो, ऐसा सरकारी स्कूल है वहाँ का। और यहाँ का देखिए क्या मिलेगा, जाइएगा तो यहाँ पे पिछले 25 साल 50 साल 75 साल जब से स्कूल खुला वैसा का वैसा ही। तो इस गेम में रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बड़े भैया लोग का साथ मिले ताकि हम बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सकें केजरीवाल जी के नेतृत्व में। और साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे, लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बिहार में ऑप्शन नहीं है, तो ये नहीं है, लेकिन अब बिहार में एक आम आदमी पार्टी का ऑप्शन है। यहाँ पे आए हैं और हम लोग मिल के, युवा लोग मिल के कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी को आगे से आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। सुनील जी हैं, आप प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जिला को लेकर और खासकर आम आदमी पार्टी के लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो सी न्यूज़ 11 को, जितने भी इनके दर्शक हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बहुत खुशी हो रही है कि बिहार के युवा जैसे भाई धीरज ने आज आया, सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी ज्वाइन की। बड़ा खुशी की बात है कि बिहार के युवा अब जान रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। आज 75 साल से जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, जो आज इंडिया और यूपीए के लोग जो भटका के रखे हम लोगों को जाति धर्म के, मोदी को क्या करेंगे? क्योंकि वो मोदी जी जो हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कुछ करते नहीं है। केजरीवाल जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, कहीं ना कहीं उनको जोरदार तमाचा पड़ेगा, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कोई हिंदू मुस्लिम करे, कोई अगड़ा पिछड़ा करे, हमारे केजरीवाल साहब ही कहते हैं कि कुछ लोग जो थे 70 साल से परिवारवाद किए, 70 साल से परिवारवाद, मैं 70 सालों की बात नहीं करूँ, मैं भारत सरकार की बात करूँ। 8 सालों में क्या हुआ? 8 सालों में दोस्तवाद हुआ। अब हमारे केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि भारतवाद करूंगा। अब ये भारतवाद करेंगे। अब मोदी जी का जहाँ तक बात है, देखिए उनको मीडिया के लोग इतना न बोल बोल के हीरो बना दिए, हम तो उनका नाम भी लेना बेकार समझते हैं। ऐसे लोगों का नाम भी लेना बेकार है। महंगाई बढ़ी है, कहना ही नहीं है। अब महंगाई की बात किया जाए, करप्शन का बात किया जाए, क्या नहीं बढ़ गया है। जितने चोर पॉकेट मार उच्चा लफंगा जो कह ले, सब पार्टी में हैं, सब भ्रष्ट नेता लोग हैं बीजेपी में। लेकिन मोदी जी ये कहते हैं कि हमारे पार्टी में सब संस्कारी हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जितने जो पार्टी दूसरे दल में होते हैं और एनडीए की पार्टी जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी की पार्टी जब ज्वाइन कर लेते हैं, तो बहुत पाक साफ हो जाती है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये लोग अवसरवादी लोग हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उठाते हैं। हम लोग किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते, हम लोग अपने काम में विश्वास रखते हैं, किसी को बुरा भला नहीं करते। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमारे केजरीवाल साहब भी काम करने वाले हैं, कभी किसी को गाली नहीं देते हैं। हाँ, ये लोगों का काम है एक दूसरे पे दोषारोहण करना। आज तक ये लोग राजनीति ही किया और देश के बारे में नहीं सोचा, युवा के बारे में कभी नहीं सोचा कि हमारा देश किधर जा रहा है, हमारे देश के युवा किधर जा रहे हैं, क्या महंगाई चल रही है, क्या बेरोजगारी चल रही है, इससे कोई लेना। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस को लेकर इतनी जो हताश हो गए हैं लोग, इतना ताइमाम बच चुका है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या कर रही है और मैसेज क्या देंगे पूरे भारतवासी के लिए? हम तो देख रहे हैं कि हम एक बात बोलना चाहेंगे पूरे भारतवासियों को
विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आ गई है, जो आपके हर सुविधा की बात कर रही है और दे भी रही है। जहाँ जहाँ हमारा सरकार है, हाँ दिख भी रहा होगा आपको, दे भी रही है, बोल ही नहीं रही है, दे भी रही है। और इन जुमलेबाजों को सबक सिखाइए आप लोग, आम आदमी पार्टी को मजबूती से लाइए। ये आपकी पार्टी है, आपके बच्चों को भविष्य की अगर चिंता है तो इस लोग ऐसा क्यों नहीं समझते हैं? क्यों झूठी चक्रों में पड़े हुए, झूठी आश्वासनों में पड़े हुए हैं? मित्रों, भाइयों, बहनों, हमारी सरकार आती है तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन सरकार हम लोग इतना पिछड़ चुके हैं, इतना मुश्किल घड़ी में आ गए हैं कि आने वाले समय में अगर मोदी के चक्कर में है तो लीवर, किडनी, फेफड़ा भी बेचना पड़ेगा। ये कहाँ तक सही है? अब एकदम सही आपने बोला, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं सारे भारतवासियों से, खासकर बिहार के लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत हो गई जाति धर्म की लड़ाई, बहुत हो गई जाति पार्टी की बात। अब हम लोग करेंगे कलम कॉपी की बात। अब हम लोग जाति धर्म में पढ़ने वाले नहीं हैं, हम लोग अपने मूलभूत सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए लड़ेंगे और हमारा बिहार फिर से दिल्ली की तरह जगमगाएगा। दिल्ली की तरह बाकी राज्यों में क्यों नहीं देखती है सरकार, और खासकर मोदी क्यों नहीं समझते? क्योंकि दिल्ली में वो भी है और सरकार भी आपके दिल्ली में ही है, राजधानी भी दिल्ली है हमारी भारत की, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम तो कहना चाहेंगे कि इन लोगों के पास नीति ही नहीं, और नीति नहीं रहने के कारण नियत नहीं। इन लोगों को हमेशा क्या है कि क्या नियत और नीति साफ नहीं है लोगों की? एकदम नहीं है, नियत साफ है ही नहीं। नियत साफ रहता तो नीति बन सब अकेले, हम अकेले। एकदम हमारा कल भी सोने का चिड़िया था भारतवर्ष, आज भी है, कल भी रहेगा। इन लुटेरों ने आज 75 साल से इतना लूटा है, फिर भी 75 साल की मैं बात ना करूं, अभी मैं वर्तमान में पिछले 8 सालों की बात करूं, जब आप चिड़िया, सोने की जब चिड़िया कहते हैं हमारे भारत को, तो जब अनशन पे बैठते हैं, अनशन पे 1 साल बैठे हो जाते हैं किसान को आंदोलन करते हुए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई सूझ लेने वाला नहीं। मैं बात करूं कृषि मंत्री का तो आते हैं शिक्षा मंत्री, और जब बात करूं कृषि मंत्री की तो आते हैं गन्ना उद्योग मंत्री, जब मैं बात करूं किसान की बात तो आते हैं सूचना और जनसंपर्क विभाग मंत्री। कई सारे विभाग के मंत्रालय क्यों नहीं आते, उसमें मोदी संज्ञान क्यों नहीं लेते? इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी कितनी एक्टिव दिखती है इस मामले में? देखिए, अब उनके पार्टी की बात हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तक आपको बता दूं कि उनके पार्टी में कोई मंत्री वगैरह नहीं है। जो डिसीजन लेता है स्वयं मोदी लेते हैं। उनके यहाँ कोई मंत्री वगैरह नहीं है जो कृषि मंत्री का नाम लिए या जो भी मंत्री है, उनके यहाँ कोई छोटा पद भी अपने पास रखा है। के बारे में क्या कहेंगे आप? स्मृति जितना मोदी जी बोलते उतना वो बोलती है, उसके बारे में क्या? बाकी पार्टी के नेताओं के लेकर क्या कहेंगे आप? हम तो बोलेंगे कि भाई अभी भी सुधर जाओ, केजरीवाल साहब से सीख ले लो, जिस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग भी सीख के करो। हालांकि हमें विश्वास है कि नकलचियों से कुछ होना जाना, ये नकल जरूर करेंगे, लेकिन अकल रहेगा तब तो नकल करेंगे। आप सुनील कुमार हैं, ये सुनील कुमार थे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष है ना, जिला प्रभारी हैं। तो इनका स्पष्ट रूप से कहना, भाई जाति धर्म से ऊपर उठ के काम की बात करें, विशेष राज्य के लोगों की बात करें, विशेष रूप से बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई गैस जैसे बातों विषयों पे बात करें, युवाओं के लेकर बात करें, युवाओं के हित में बात करें, रोजगार को लेकर बात करें। हम जरूर कहेंगे एक लास्ट बात कि हम कभी कभी सोचते हैं, मलाल इस बात का नहीं कि धर्म के धंधे हो रहे हैं, मलाल इस बात का नहीं कि धर्म के धंधे हो रहे हैं, मलाल इस बात का है कि पढ़े लिखे लोग भी अंधे हो रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया लाइन दिया है आपने। इनके साथ कुछ और समर्थक लोग भी हैं, कहाँ बोले, क्या कहेंगे? हम मनेर प्रभारी आज आपने जो क्वेश्चन रखी कृषि और किसानों की बात जो की है, इसमें तो हमको लग रहा है कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री महोदय हैं जो 8 साल के अंदर में 750 किसानों को शहादत देने वाले हैं जी। कई लोगों की जान भी गई है, 750 किसानों को शहादत सिंधु बॉर्डर पे दिया है। ऐसे लोग, तानाशाही सरकार है, तानाशाही अपने मित्रों को दे रहे हैं करोड़ों, 87,000 करोड़ रुपए माफ किए अपने वो पैसा किनका था? ये हमारी बैंक के, हमारे जनता का पैसा। एक आम लोगों की फिर रोजगार क्यों नहीं मिलती? एक आम लोगों को फिर और कर्ज क्यों नहीं मिलता? बात करते हैं हमारे 50,000 रुपए अगर बैंक में लेने जाऊं तो वो कहेंगे कई सारे टर्म्स कंडीशन में आने पड़ेंगे, नहीं मिलते हैं। लेकिन 87,000 रुपए कैसे? अमित शाह का बेटा 6,000 रुपए की संपत्ति से 60,000 करोड़ का मालिक बन गया, कैसे, क्यों? तो कहीं ना कहीं ये संशोधन हम ही करेंगे, पारित भी हम ही करेंगे, कानून भी हम ही लाएंगे, संविधान भी हम ही लाएंगे, और संविधान को पारित करने वाले भी हम ही होंगे। तो तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। तो मैं तो यही कहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि इन लोगों को जो अंधभक्त जो है कहते हैं ना, मैं अंधभक्त लोगों, खासकर वैसे लोगों को मिर्ची लगेगी ही
जो बढ़ती महंगाई पेट्रोल डीजल और रसोई गैस पे बात नहीं करते हैं। अगर हमारे यहाँ 30 का चावल 3 का चावल 30 में आ रहा है, 13 का चावल 30 में आ रहा है, तो आपके घर में 13 में नहीं जाता होगा। हमारे घर रसोई गैस अगर 400 के बदले अगर 1000 में आ रहा तो आपके यहाँ नहीं जाता होगा। तो कहीं ना कहीं से मैं बात करूँ, आगे बात करूंगा, मैंने कई बार खबरों दिखाया भी हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे अनुभव से हमारी कई बार डिबेट भी होती है, कचरा भी हो जाती है, झगड़े तक हो जाते हैं, मारपीट की भी नौबत आ जाती है। तो मैं एक संवैधानिक पद पे हूं, इसलिए मैं झगड़ा नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि उनको अपने बातों से एक्सप्लेन करूं, समझाऊं, नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं मोदी। तो मोदी भाई खाने को नहीं देंगे, लेकिन आने वाले समय इतना जरूर मैं कहूंगा कि आपको लीवर किडनी भी आपको बेचना पड़ेगा अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए भरण पोषण करने के लिए। आगे की खबरें के साथ मैं संतोष। अच्छा